अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उस युद्ध की जिसकी समाप्ति के कोई इशारे, कोई हिंट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन इस युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग हर दिन तेज हो रही है। ईस्टर पर भी रूसी सेना की बारूदी बरसात यूक्रेन पर जारी रही। यूक्रेन में जिस वक्त लोग चर्च में प्रेयर कर रहे थे, रूसी सेना ने उस वक्त अपने मिसाइल से यूक्रेन को टारगेट किया। इस तबाही में यूक्रेन के 20 से ज्यादा आम नागरिकों की मृत्यु का दावा किया जा रहा है। ईस्टर यानी नव जीवन के बदलाव का प्रतीक। ईस्टर यानी यीशु के पुनरुत्थान का दिन। ईस्टर यानी शांति का दिन। लेकिन इस शांति के दिन भी यूक्रेन में रूसी सेना ने अशांति फैलाने की कोशिश की। यूक्रेन के चर्च में जिस वक्त लोग यीशु के सामने प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रूसी सेना ने वहां मिसाइल दागकर तबाही मचा दी। शांति के लिए हो रही प्रार्थना के बीच यूक्रेन पर गोलों की बारिश से भगदड़ मच गई। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक इस बारूदी बरसात में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अलावा खार्किव और ज़पोरिज़िया में हमले तेज कर दिए हैं। दोनों ही इलाकों पर अपनी बढ़त के लिए रूसी सेना ताबड़तोड़ हमला कर रही है और ये हमले ईस्टर पर भी जारी रहे। पिछले 2 दिनों में इन इलाकों पर मिसाइलें भी बरसी, रॉकेट भी दागे गए और तोपों का दम भी दिखा। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक दुश्मन देश के इस हमले में खार्किव में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ज़पोरिज़िया में रूसी गोलीबारी में 11 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई। इससे पहले शनिवार को रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रूसी सेना की ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच एक बार फिर यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ने लगी है। लेकिन ज़ेलेंस्की इस कमजोरी को अपने जवानों पर हावी नहीं होने देना चाहते और उनका जोश बढ़ाने के लिए हर दिन वो रूस की बर्बादी की कसम खा रहे हैं। Християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати як, але маємо бути впевнені, що зло програє. Маємо вірити, і ми віримо. Маємо наближати програш зла, і ми наближаємо. Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракетою С-300. Влучання будинок, житловий будинок. 3 людей були у ньому. महायुद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए रूसी सेना आसमान, जमीन, समंदर हर कहीं से हमले कर रही है। महासंग्राम का मैदान इस वक्त डोनेट्स्क है, जहां जंग तेज है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना जंग लड़ते हुए बखमूत के मध्य तक पहुंच गए हैं, यानी आधे से ज्यादा शहर पर उनका कब्जा है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां रूसी सेना ने 40 हवाई हमले किए, 4 मिसाइल हमले किए और 58 रॉकेट दागकर धुआं कर दिया। ज़ेलेंस्की भले ही युद्ध जीतने का दावा कर रहे हों, लेकिन रूसी गोलाबारी हर मोर्चे पर अब यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ती दिख रही है, जो यूक्रेन के भविष्य के लिए सही संकेत नहीं है। पर किसी एक देश पर हमला करना और उसकी सरजमीन पर कब्जा करना और उस कब्जे को बनाए रखना और धीरे धीरे अपने एजेंडे को पूरा करना
खतरे से तो खाली है ही नहीं, लेकिन जेब भी खाली कर देता है। रूस को भी इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ है, भले ही उसकी बमबारी यूक्रेनी सरजमीन पर अब भी चल रही हो और यूक्रेन को भी खासा नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें यह बयान है कि इस युद्ध की वजह से रूस को फिलहाल कितना नुकसान हुआ है। रूस में बारूदी तबाही, सैनिक कुल मिलाकर 1,78,150 सैनिक रूस के ढेर हुए हैं अब तक, ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है। 3,636 टैंक रूस के बर्बाद हुए हैं। साथ ही आर्टिलरी 2,740 ये आर्टिलरी गन्स रूस के बर्बाद हुए हैं इस युद्ध में। सेना की गाड़ियां 7,024 तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, नेस्तनाबूद हुई हैं। वहीं पर अगर आप देखें एयरक्राफ्ट 307, जंगी जहाज भी, उनको भी नुकसान पहुंचा है, हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचा है, 292 हेलीकॉप्टर्स। और उसके बाद जंगी जहाज, क्योंकि एक्शन सी में ही हुआ है, समुद्र में भी हुआ है, जहां 18 जंगी जहाज रूस के बर्बाद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।